सुप्रभात बच्चों आज हम संस्कृतम नामक पाठ्य पुस्तक से पाठ संख्या 4 नीति श्लोका नामक पाठ का वाचन करेंगे। बच्चों, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य आपको नीति संबंधी गुणों से अवगत कराना है। तो आइए बच्चों इस पाठ को पढ़ते हैं। बच्चों, पृष्ठ संख्या 20 खोलिए। नीति ज्ञानम मानवस्य जीवने उपयोगकरम आवश्यकम च भवति, अर्थात मनुष्य के जीवन में नीति ज्ञान उपयोगी भी है और आवश्यक भी। पहला श्लोक देखिए। कवि करोति काव्यानि रसम जनाति पंडितः, तरुः सृजति पुष्पाणि मरुद्वहति सौरभम, अर्थात कवि करोति, कवि करता है, काव्यानि मीन्स काव्यों की रचना, कवि काव्य की रचना करता है, रसम जनाति पंडित है, और इसके रस अर्थात इसके महत्व को केवल पंडित ही जानकर आनंद प्राप्त करता है। जिस प्रकार तरु मीन्स पेड़, सृजत मीन्स सृजन करते हैं, पुष्पाणि मीन्स पुष्पों का, जिस प्रकार पेड़ पुष्पों का सृजन करते हैं, किंतु मरुद्वती अर्थात हवा ही इसकी सुगंध को चारों तरफ फैलाती है। दूसरा श्लोक देखिए। कृपणेन समोदाता न भूतो न भविष्यति, कृपणेन समोदाता न भूतो न भविष्यति, अस्पृशनेन वित्तानि यह परेभ्यः प्रयच्छति, अर्थात कृपणेन समो, बच्चों नीचे अन्वय दिया गया। अन्वय अर्थात श्लोक के अर्थ को समझने के लिए वाक्यों को सही करके लिखा गया है। तो आइए इसे पढ़ते हैं। कृपणेन समो अर्थात कंजूस के समान दाता इस धरती पे ना तो हुआ है ना ही कभी होगा। यह अस्पृश्य अर्थात जो बिना छुए, एव ही वित्तानि मीन्स धनों को, परिभ्य मीन्स दूसरों को, प्रयच्छत मीन्स दे देता है, जो बिना अपने धन को छुए ही दूसरों को दे देता है। श्लोक संख्या 3 देखिए। किम वाससैवं न विचारणीयं वासः प्रधानम खलु योग्यतायाः, पीताम्बरं विच्छ ददौ तनूजां दिगंबरं विच्छ विषम समुद्रः, अर्थात किम वाससा क्या पहना है, एवं न विचारणीयम खलु उनके वस्त्रों को देखकर विचार न करके, बल्कि वासा योग्यता प्रधानम उनकी योग्यता को प्रधानता देनी चाहिए। जिस प्रकार समुद्र पीताम्बरम विच्छ, समुद्र देव ने अपनी बेटी तनुजाम मीन्स अपनी कन्या भगवान विष्णु को उनकी योग्यता के अनुसार दिया, और ददो दिगंबरम विच्छ विषम, और जो विष का पान करने में सक्षम थे उन्हें विष दिया। उसी प्रकार हमें दूसरों के वस्त्रों को ना देखकर उसकी योग्यता को प्रधानता देनी चाहिए। बच्चों, श्लोक संख्या 4 देखिए। तावन महताम महती यावत किमपि ही न याचते लोकम, बलिमनुयाचनम समये श्रीपतिरपि वामनो जातः। बच्चों, इसका अन्वय देखिए। ही महताम महती तावत यावत लोकम किमपि न याचते, अर्थात महान और यशस्वी व्यक्ति भी तभी तक अपनी महानता को बनाए रखता है जब तक कि वे किसी से याचना नहीं करते हैं। बलिम अनुयाचनम समय श्रीपति वामनो जातः, यहाँ तक कि भगवान विष्णु को भी दैत्यों के राजा बलि से याचना करने के लिए एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण करना पड़ा था। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पाठ में दिए गए अन्य श्लोकों के बारे में जानेंगे। अब आइए बच्चों, इस पाठ में दिए गए कुछ शब्दों के अर्थ को जानते हैं। पहला शब्द सृजति। सृजत शब्द का अर्थ होता है रचता है। अस्पृशन, बच्चों अस्पृशन शब्द का अर्थ होता है बिना छुए। वाससा, वाससा शब्द का अर्थ होता है वस्त्र, पोशाक से। महती, महती
शब्द का अर्थ होता है महानता। अनुयाचन समय शब्द का अर्थ होता है मांगते समय। वामनः मीन्स बौना। किंचित मीन्स कुछ। कृपणेन समय शब्द का अर्थ होता है कंजूस के समान। वित्तानि शब्द का अर्थ होता है धन। महताम शब्द का अर्थ होता है महान पुरुषों की। याचते शब्द का अर्थ होता है मांगा जाता है। श्रीपति शब्द का अर्थ होता है विष्णु। जाता शब्द का अर्थ होता है हो गया। वारिवाह शब्द का अर्थ होता है बादल। अब आइए बच्चों, इस पाठ में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। एक पदेन उत्तरक, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1, समुद्र पीताम्बराय किम अयच्छत, अर्थात समुद्र पीताम्बर को क्या देते हैं। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है तनुजाम, अर्थात समुद्रदेव भगवान विष्णु को अपनी कन्या देते हैं। प्रश्न संख्या 2, पुष्पाणाम सौरभम का वहति, अर्थात पुष्पों की सुगंध को कौन ले जाता है। बच्चों, इसका सही उत्तर है मरुतः। प्रश्न संख्या 3, केन समम दाता न अस्ति, अर्थात किसके समान दाता नहीं है। बच्चों, इसका उत्तर है कृपणेन, कंजूस के समान कोई दाता नहीं है। प्रश्न संख्या 4, श्रीपति कदा वामनम जातः, अर्थात भगवान विष्णु कब वामन का रूप धारण करते हैं। अनुयाचन समय, अर्थात मांगने के समय भगवान विष्णु वामन का रूप धारण करते हैं। प्रश्न संख्या 5, पत्रितय क कथ्यते, अर्थात 3 पत्ते वाले को क्या कहते हैं। बच्चों, इसका उत्तर है पलाशय। पत्रितय पलाशय कथ्यते। प्रश्न संख्या 6 देखिए, कुलम कस्य प्रमाणम नास्ति, अर्थात कुल किसका प्रमाण नहीं है। बच्चों, इसका उत्तर है वित्तहीनस्य, अर्थात धन से रहित का प्रमाण नहीं है। प्रश्न संख्या 7, केषां जीवने अचिंततानि दुखानि सुखानि च आयान्ति, अर्थात किसके जीवन में सोचने से दुख और सुख आता है। जो इस प्रश्न का उत्तर है मनुष्याणाम, अर्थात मनुष्य के जीवन में सोचने से सुख और दुख आता है। अगला और अंतिम प्रश्न, काव्यस्य रसम क जानाति, अर्थात काव्य के रस को कौन जानता है। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पंडित, अर्थात काव्य के रस को पंडित जानता है। बच्चों, आज का आपका गृह कार्य है। आज की इस वीडियो में बताए गए शब्दों के अर्थ एवं प्रश्नों के उत्तर को अपनी कॉपी में लिखिए तथा सुधार के लिए अपने ग्रुप में भेजिए। धन्यवाद।